ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। श्री राम सीता माता से कहने लगे कि हे सीता, वन में नियम से तीनों समय स्नान करना होता है। वहाँ स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों द्वारा वेदोक्त विधि से वेदी पर देवताओं की पूजा करनी पड़ती है। इसीलिए वन को कष्टदायक बताया गया है। वनवासियों को जब जैसा ही आहार मिले उसी को खाकर संतोष करना पड़ता है। इसीलिए वन में रहना बहुत ही दुखदायी होता है। वन में प्रचंड आंधी, घोर अंधकार, प्रतिदिन भूख का कष्ट और भी बड़े बड़े भय व्याप्त होते हैं। वन में निवास करना बहुत ही कष्टदायक होता है। वहाँ बहुत सारे पहाड़ी सर्प होते हैं जो अनेक रूपों वाले होते हैं और वो सर्प रास्ते के बीच में विचरते रहते हैं। तुम उन सब के बीच में से कैसे चल पाओगी? वहाँ के सर्प नदियों में भी निवास करते हैं और नदी के समान ही तेज गति से चलते हैं और कई सांप इकट्ठे होकर रास्ते को घेर कर बैठे रहते हैं। उन रास्तों में से तुम कैसे चल पाओगी? वहाँ पर अनेक तरह के बिच्छू, कीड़े, डांस और मच्छर सदा कष्ट पहुँचाते हैं। अतः सारा वन ही दुख रूप है। हे सीता, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो और वन में जाने का विचार त्याग दो। वन में कांटेदार वृक्ष कुश और कास होते हैं जिनकी शाखाओं के अगले भाग सब ओर फैले होते हैं। तुम वहाँ से कैसे गुजर पाओगी? वन में निवास करने वाले मनुष्य को बहुत से शारीरिक क्लेशों और नाना प्रकार के भय का सामना करना पड़ता है। हर तरह से वन में रहना कष्टदायक ही होता है। वन में जाकर क्रोध और लोभ को तो त्यागना होता है और अपने मन को तपस्या में लगाना होता है। यह तपस्या बहुत ही कठिन होती है और वहाँ इस तरह से चारों ओर भय व्याप्त हो, वहाँ पर तुम तपस्या कैसे कर सकती हो? तुम अबला नारी हो, भयभीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वन में तो सदा दुख ही दुख होते हैं। हे सीता, वन में जाने का विचार त्याग दो। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। तुम वहाँ जाकर सकुशल नहीं रह सकोगी। मैं बहुत सोच विचार करके देखता हूँ और समझता हूँ कि वन में रहना अनेक दोषों का उत्पादक और बहुत ही कष्टदायक है। तो हे सीता, मैं तुम्हें वन में अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। तुम मेरी बात मानो और यहीं पर रहकर अपने धर्म का पालन करो। तो बार बार श्री राम के कहने पर सीता तो नहीं मानी। श्री राम के वचन सुनकर सीता जी को बहुत ही दुख हुआ। उनके मुखमंडल पर आंसुओं की धारा बह चली और वे रोते रोते कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें। मुझे कहीं भी कोई कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। हे स्वामी, हिरण, सिंह, हाथी, शेर, सरब, चमड़ी गाय, नील गाय तथा अन्य जो भी जंगली जीव हैं वे सब के सब आपका रूप देखते ही भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आपसे तो सभी डरते हैं, तो वो पशु क्यों नहीं डरेंगे? हे प्रभु, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। हे श्री राम, आप मेरे समीप रहेंगे तो देवताओं के राजा इंद्र भी मेरा तिरस्कार नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग हो जाने पर जीवित नहीं रह सकती। ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति बताई है। हे महाभाग,
वन में दोष और दुख ही दुख भरे हुए हैं। ये बात मैंने अपने पिता के घर रहकर ब्राह्मणों के मुख से सुन ली है। मुझे अवश्य वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। मेरा जीवन आपको समर्पित है और मैं आपके साथ वन को जरूर जाऊंगी। आप मुझे रोकने की चेष्टा ना करें। हे महावीर, हाथ की रेखा देखकर भविष्य जान लेने वाले ब्राह्मणों के मुख से अपने घर पर ऐसी बात सुनकर मैं सदा ही वन के लिए उत्साहित रहती हूँ। प्रियतम, ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक ना एक दिन तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। यह किसी तरह पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी के साथ वन को अवश्य जाऊंगी। अगर मुझे कोई भी कष्ट भोगना पड़ा तो मैं उसे भाग्य के विधान को भोग लूंगी। उसके लिए यह समय आ गया है और अब मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। हे वीर, मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत सारे दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और अपना मन वश में नहीं होता है। मुझे तो आपके साथ रहकर एक एक पल सुकून देने वाला होगा। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांतिप्रायण भिक्षुकी के मुख से मैंने अपने वनवास की बातें सुनी थी। मुझे तो उसी समय से पता है कि मुझे वनवास तो जाना पड़ेगा और उस भिक्षुकी ने मेरी माता को ये सब बातें बतलाई थी। हे प्रभु, यहाँ आने पर भी मैंने पहले ही कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इसे आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही पता था। हे रघुनंदन, आपका भला हो जो कि आपका साथ मुझे मिला है और मैं वन में जाने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने सूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने से मेरे पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। पति धर्म से बढ़कर औरत के लिए और कोई धर्म नहीं होता। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र स्तुति सुनी जाती है, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनना। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के अध्याय में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अगले सरक के साथ। बोलो श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय हो।